अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। साहिबान ईमान, मोमिनीन व मोमिनात, आप सबको सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसादत का ये दिन और ये खुशी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस इमाम मासूम और हुज्जत के सदक़े में हर मोमिन मोमिना बहन भाई की जो आरज़ू है, जो दुआ है, जो तमन्ना है अपने लिए, अपनी फैमिली, अपनी औलाद, रिश्तेदारों के लिए दीनी दुनियावी हवाले से वो मंजूर और मकबूल हो। आमीन या रब्बल आलमीन। साहिबान ईमान, छठी शबानुल मुअज़्ज़म की नमाज और चंद एक फरामीन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, वो भी बयान करेंगे। देखें, मोमिन की बड़ी अहमियत है, मोमिन का बड़ा एहतराम है, मोमिन का बड़ा मकाम है। जब भी हम किसी मोमिन को मिलते हैं, उससे मुसाफ़हा करते हैं, उसके चेहरे की तरफ देखते हैं, तो यकीनन हमारा मिलना, हमारा मुसाफ़हा करना, हमारा उसके चेहरे की तरफ देखना इस अगर नीयत से है जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तो समझ लें कि अपनी ये तीनों सूरतें देखना, मिलना, मुसाफ़हा करना इबादत में शुमार होगा। मौला फरमाते हैं कि नज़रुल मोमिन फ़ी वजह अख़ीहि लिल मवद्दति वल मुहब्बा लहू इबादा। मोमिन भाई का दूसरे मोमिन भाई के चेहरे की तरफ देखना, भाई के चेहरे की तरफ देखना, बहन के चेहरे की तरफ देखना, वालिद के चेहरे की तरफ देखना, वालदा के चेहरे की तरफ देखना, औलाद के चेहरे की तरफ देखना, ये जितना भी है मोमिनीन के चेहरों की तरफ देखना, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये मवद्दत है और उसे मोहब्बत करना, यानी मोमिन से मोहब्बत करना, ये इबादत है। इबादत नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तवल्ला तबर्रा नहीं है, बल्कि अगर कोई किसी बंदे खुदा से, किसी कनीज़े खुदा से अल्लाह के लिए, लिल्लाह यानी अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहा है, प्यार कर रहा है, इज़्ज़त कर रहा है, एहतराम कर रहा है, तो समझें कि वो इबादत कर रहा है। हमारे यहाँ आजकल के दौर में मोहब्बत को गलत तस्वर किया जाता है। मोहब्बत एक इबादत है। मोहब्बत एक मुखलिस शख्स एक इबादत की नीयत से अगर करता है तो उसकी ये मोहब्बत, ये प्यार, ये एहतराम मंजिल मेराज पर पहुंच जाता है। तो साहिबान ईमान, मोमिनी मोमिना, तीन बातें जिस मोमिन के अंदर होंगी, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो बंदा अल्लाह की हिमायत में रहेगा, क़यामत में अल्लाह उसको अर्श के ज़ेरे साया जगह अता फरमाएगा और क़यामत के दिन के खौफ से वो अमन व अमान में रहेगा। मौला, वो कौन सी चीज़ें आपकी मोहब्बत का दम भरने वाले मोमिन और कनीज़ों के अंदर होने चाहिए? इमाम फरमाते हैं वो ये हैं, पहली चीज़, जिन चीज़ों की तुमसे ख्वाहिश रखते हो, जिन चीज़ों की तुम ख्वाहिश रखते हो, मसलन तुम्हारा एहतराम करें, वही चीज उनको पेश करो। जब तक ये मालूम न हो जाए कि इसमें अल्लाह की इताअत है। दूसरी चीज इमाम फरमाते हैं कि जब तक ये मालूम ना हो जाए कि इसमें अल्लाह की इताअत है या मासियत यानी गुनाह, उस वक्त तक किसी के लिए ना हाथ बढ़ाओ, ना कोई इक़दाम करो। मौला फरमाते हैं तीसरी चीज जिस मोमिन के अंदर होगी वो ये है कि जब तक अपने ऐब दूर न कर लो, दूसरे की ऐब जोई न करो। अपने अयूब की तरफ मुतवज्जे रहना, यानी ऐसा मशगला है कि दूसरे की ऐब जोई से इंसान बाज रहता है। कितने हसीन और जमील कलिमात हैं मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी अपने फ़राइज़ को अंजाम देगा, यानी वाजिबात की पाबंदी से और हकूक़ इलाही के पाबंदी से, यानी इबादत अंजाम देगा, उसका शुमार आबिद तरीन लोगों में होगा। यानी अल्लाह के जो आबिद तरीन होते हैं, मुखलिस होते हैं, जो दिनों रात खुदा की इताअत में लगे रहते हैं,
इसी तरीके से ये बंदा भी जो अगर अपने फ़राइज़ हैं, हकूक़ हैं, उनकी पासदारी करता है, उनको वक्त पर अंजाम देता है, तो ये भी आबिद तरीन बंदे में से है। और सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी के इजाफे के लिए, जो शख्स चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में इजाफा हो, मेरी उम्र तोलानी हो, मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो दुआ मांगी है, हमें भी और आप सबको भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए इस दुआ को पढ़ना चाहिए। इमाम फरमाते, खुदाया मेरी उम्र में, मेरी ज़िंदगी में इजाफा कर। ये इजाफा इमाम ज़िंदगी में क्यों मांग रहे हैं? फरमाते हैं ताकि मेरी ज़िंदगी तेरी इताअत में बसर हो, और जब भी मेरी ज़िंदगी शैतान की चरागाह बन जाए तो मुझे फौरन ही अपने पास बुला लेना। कोई है इस तरीके से, यानी अपनी ज़िंदगी की, हर बंदा मानता है कि मेरी ज़िंदगी तौलानी हो ताकि मैं बच्चों की खुशियाँ देखूँ, यानी अपनी ज़िंदगी के और अमूर देखूँ और अमूर करूँ, काम करूँ, बिजनेस करूँ, कारोबार करूँ, पता नहीं क्या क्या बनूँ। मगर इमाम फरमा रहे हैं कि ज़िंदगी की तौलानी के लिए अगर दुआ करना है तो इसलिए करो ताकि अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी बसर हो। और जब आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की इताअत नहीं हो रही बल्कि शैतान की इताअत हो रही है, शैतान की चरागाह बन रही है, तो फिर अल्लाह से कह दो कि खुदावंदा फिर मुझे अपने पास बुला ले, ताकि गुनाहों से इंसान बच सके। तो साहिबान ईमान मोमिनात, छठी शबानुल मुअज़्ज़म की शब की नमाज, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वमन सल्ला फिल लैलति सादिसति मिन शअबान 4 रकात, के जो बंदा, जो कनीज छठी शबानुल मुअज़्ज़म की शब 4 रकअत नमाज पढ़े, ये 2-2 करके पढ़नी है। हर रकअत में पहली और दूसरी रकअत में, फिर पहली और दूसरी रकअत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद को 50 मरतबा पढ़े। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़बज़ल्लाहु रूहहू अलस्सआदा ववस्सअ अलैहि फी क़ब्रिही वयख़्रुजु मिन क़ब्रिही ववजहु कल क़मर वहुव यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि जो शख्स ये छठी शब में 4 रकात नमाज 2-2 करके इस तरीके से पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी रूह को सआदत पर, नेकी पर यानी कब्ज करेगा, और अल्लाह उसकी कब्र में वुसअत अता फरमा देगा। उसकी कब्र तंग नहीं होगी, उसकी कब्र में घुटन नहीं होगी, उसकी कब्र वसी होगी। और फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन वो अपनी कब्र से निकलेगा तो हालत ये होगी कि इसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा होगा, और उसकी जुबान पर ये कलमा मुबारक जारी होंगे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो साहिबान ईमान से अर्ज़ है, मोमिनीन व मोमिनात से हमें अपनी दुआओं में याद फरमाएंगे। परवरदिगार आलम हमें ये मुबारक शब की मुबारक नमाज को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।